यहाँ है कुछ खास अपनेपन का एहसास। दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय वर्मा ज्वेलर्स सोलन। शिमला में गरजे तहवा जारी, प्रशासन पर लगाए गरीबों को उजाड़ने के आरोप। शिमला के ढली में कुफरी के बीच बैठे तहबाजारियों ने वन विभाग, NHAI और पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिमला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर सीटों के बैनर तले तहबाजारी यूनियन ने धरना प्रदर्शन किया और सरकार व प्रशासन पर उनका रोजगार छीनने के आरोप लगाए। यूनियन का कहना है कि वन विभाग और NHAI स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी 2014 का उल्लंघन कर तहबाजारियों को बसाने के बजाय उजाड़ने का काम कर रहे हैं। सीटू के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि ढली से कुफरी तक कई वर्षों से रेहड़ी फड़ी ढाबे का संचालन कर लोगों को वन विभाग, NHAI और पुलिस के लोग तंग कर रहे हैं, उन्हें काम करने से रोका जा रहा है। यह एरिया नगर निगम और नगर पालिका से बाहर आता है। ऐसे में 2014 के स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी के तहत इनको शहरी विकास मंत्रालय ने बसाने का काम करना था, जबकि इनको उजाड़ने का काम किया जा रहा है। रोजगार करने का संविधान सभी लोगों को अधिकार देता है, लेकिन शिमला में स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 की उल्लंघना हो रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार इस मामले को सुलझाने के लिए आगे आए और इन्हें उजाड़ने का कार्य शीघ्र बंद किया जाए। ढली से लेकर कुफरी रोड पर जो कई वर्षों से रेडी फड़ी तहबाजारी और ढाबा संचालक हैं, छोटा कारोबार करने वाले जो लोग हैं, कई वर्षों से वहां काम करते हुए अपने परिवार का गुजर बसर कर रहे हैं। आप स्वयं देख सकते हैं, छोटे बच्चों के साथ, बिल्कुल 5-5, 6-6 महीने के बच्चों के साथ भी महिलाएं यहाँ आई हैं और यही एकमात्र साधन था जिसके जरिए उनका परिवार चलता था। लेकिन पिछले कई दिनों से लगातार वहां पर जो वन विभाग है, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटीज हैं, जो दूसरे पुलिस के लोग हैं, वो लगातार इन लोगों को तंग कर रहे हैं और वहां से इनके जो ढाबे हैं या रेडी फड़ी तहबाजारी का जो काम है उसको उजाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये देश के संविधान की भी उल्लंघना है। ये हमारे देश के अंदर जो स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट बना 2014 का, उसका भी उल्लंघन है। हमारे देश का संविधान जब बना था, उसका जो अनुच्छेद 19 है, उस अनुच्छेद 19 की अमूमन यही बात होती है कि वो किसी भी व्यक्ति को अपना यूनियन बनाने का अधिकार देता है, या बात उठाने का अधिकार देता है, या अभिव्यक्ति की बात करने का अधिकार देता है। लेकिन अगर उसी अनुच्छेद में आगे बढ़े तो उसके अंदर ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति को देश के अंदर, जो इस देश का नागरिक है, उसको अपना व्यवसाय चलाने का अधिकार है, प्रोफेशन को प्रोफेस करने का अधिकार है, उसी अनुच्छेद के अंदर लिखा गया है। हमारे देश में मई के महीने में 2014 में एक कानून बना जिसको स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट कहा गया। उस स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर बना था, 2007 में माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक केस पहुंचा था और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया केंद्र सरकार को कि एक ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें जो रेडी फड़ी तहबाजारी का काम करते हैं, छोटे जो कारोबारी हैं, ढाबा संचालक हैं, उनको सेटल किया जाए। कानून के अंदर लिखा है उसको उजाड़ा नहीं जाए, ये शब्द लिखा है कि उनको उजाड़ा नहीं जा सकता, उनको सेटल करना है। और अगर मान लो कभी सरकार को या प्रशासन को ये लगता भी है कि कोई ऐसी जगह है जहां एम्बुलेंस ले जाने में दिक्कत है या फायर ब्रिगेड ले जाने में दिक्कत है, तो वहां से अगर उनको डिस्प्लेस भी किया जाएगा तो ऐसी जगह बसाया जाएगा जहां उनका कारोबार चले। तो वो जिस जगह ये कारोबार कर रहे हैं, आपको मालूम है, वो डबल लेन सड़क है, बहुत चौड़ी सड़क है, वहाँ किसी का कोई गाड़ियों की आवाजाही में कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। साइड में खड़े होकर छोटा छोटा कारोबार ये करते हैं, दिहाड़ी लगाते हैं, उसके जरिए अपने परिवार को चलाते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं आज के इस प्रदर्शन के माध्यम से DC ऑफिस के बाहर, SP से भी हम गुजारिश करेंगे, DC महोदय से गुजारिश करेंगे, वन विभाग की जो अथॉरिटीज़ हैं, जो नेशनल हाईवेज की अथॉरिटीज़ हैं, उनसे ये कहना चाहते हैं कि ये पूरी तरह से उजाड़ने की जो नीति है, ये देश के संविधान के अनुरूप नहीं है, ये कानून के विरुद्ध है और इसलिए तुरंत इसको रोका जाना चाहिए, क्योंकि ये मसला लोगों के जीने का मसला है। और हमारे संविधान में अनुच्छेद 21 जो है, उसमें जीने का अधिकार दिया गया और जीने के अधिकार की जब जब बात होती है तो आपको मालूम है, रोटी, कपड़ा और मकान उस जीने के अधिकार के साथ जुड़ा हुआ है। रोटी का मतलब रोजी रोटी का सवाल है, रोजगार का सवाल है। अगर सरकारें रोजगार नहीं दे पाती हैं सरकारी क्षेत्र में लोगों को, तो लोगों ने जिंदा रहने के लिए कुछ तो करना है, अपने पेट को भरने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए। और अगर ये गरीब लोग हैं, जैसा कि स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट में कहा गया, जैसे सुप्रीम कोर्ट की पॉलिसी में कहा गया कि गरीब लोग हैं, इनको भी जीने का अधिकार है। और लगभग 4 करोड़ के करीब लोग जो हैं पूरे देश के अंदर ऐसे हैं जो इस तरीके का कारोबार करते हैं। तो
तो उनको बसाना उद्देश्य होना चाहिए था, लेकिन उनको उजाड़ा जा रहा है। तो हम ये चेताना चाहते हैं कि अगर ऐसी कोई कार्रवाई होगी तो निश्चित तौर से इसका मुकाबला होगा, इसकी खिलाफत होगी, उसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन होगा। देखिए क्या होता है कि जो कानून है, कानून में आपको मालूम है कि बहुत सारी चीजें साइलेंट होती हैं। कानून में ये कहा गया है कि जो भी नगर परिषद है या नगर निगम है या नगर पालिका है, उसके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन होना है। तो आपको मालूम है शिमला शहर के अंदर नगर निगम है, उस नगर निगम के अंतर्गत जो रजिस्ट्रेशन होता है, स्ट्रीट वेंडर्स सर्टिफिकेट मिलता है स्ट्रीट वेंडिंग का, और पंजीकरण होता है। लेकिन जो ढली का इलाका है जहाँ से ये शुरू होता है और आगे कुफरी तक जाता है, ये कोई नगर निगम का इलाका नहीं है, नगर पालिका का इलाका नहीं है। तो यहाँ जो लोग बैठेंगे उनका संचालन कैसे होगा? इसके लिए क्या था कि जो कानून बना 2014 का, उसके नियम बनते हैं पूरे राज्य अनुसार। तो हिमाचल में भी 2014 में नियम बने, जो कि हमारा जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, जो यहाँ की शहरी विकास मंत्रालय है, उसने वो बनाए। उस नियम के अनुसार जो है इन लोगों को सेटल करना था, इन लोगों को जो बसाना था, इनको उजाड़ना नहीं था, इनके रोजगार की सुरक्षा करनी थी। वो काम जो है सरकार ने नहीं किया, जिसको काम को सरकार को करना चाहिए था। और ये कानून की परिधि की बातें हैं जिसको सरकार ही इंटरप्रेट कर सकती थी, सरकार ही नियमों में ला सकती थी, सरकार ही की नीति के जरिए अंदर ला सकती थी। लेकिन अगर सरकार नहीं लाई तो ऐसे लोग जिंदा कैसे रहेंगे, रोजगार कैसे चलेगा, इनके परिवार कैसे चलेंगे, ये भी तो सरकार को ही सुनिश्चित करना है।